अरे बोलो, नहीं है। स्थिति संभव है, स्थिति है इसमें कितना ही पानी डालो, आग का पानी डालो, बेस्ट टू बेस्ट पानी डालो, खाद डालो, स्थिति संभव है नहीं है। कितने सालों में वो उत्पन्न हो जाएगा, वृद्धि कितने सालों में हो जाएगी? आनंद भाई कभी नहीं होगी, क्योंकि बीज नहीं पड़ा। और फल कब तक आ जाएंगे? कभी नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों? जिस प्रकार बिना बीज के वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलागम संभव नहीं है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना संयम संभव नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना संयम की उत्पत्ति, संयम की स्थिति, संयम की वृद्धि और संयम की वृद्धि अर्थात फलागम यानी मोक्ष संभव नहीं है। पूजन के माध्यम से ध्यानराय जी ने निश्चय परक और व्यवहार परक दोनों चर्चा की। निश्चय और व्यवहार दोनों का संबंध है जीवन में। जब तक निश्चय धर्म का पालन नहीं होता तब तक इस जीव को व्यवहार धर्म का पालन करना है। लोगों को यह भ्रम है, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। लोगों को यह भ्रम है, शास्त्र पढ़ के निश्चय निश्चय की बातें करते हैं, निश्चय निश्चय की बातें करते हैं, व्यवहार धर्म की बात तो करते नहीं है। अरे शास्त्र अभ्यासी जी उसी का नाम है जो व्यवहार धर्म का पालन तो स्वयं करता ही है। ये बच्चा 60% ले आया, निमित्त की बात कर लेते हैं। निमित्त 60% परीक्षा में इसके परसेंटेज बने, उसके माँ बाप क्या बोले? बेटा वेरी गुड, अगली बार भी 60 करना। क्या बोलेंगे? 60 तो ले आए पर तैयारी 70 की करते हैं, बोलेंगे क्या? नहीं, 70 आ गए तो फिर तैयारी 80। कभी लौकिक में हमने ऐसा किया क्या? जब आपके पास कुछ नहीं था तब आप लखपति हुए, सीमित हो गए। अब मैं लखपति हो गया, अब ठीक हो गया काम। अरे इच्छा करोड़पति बनने की हुई, सब उड़ाने करना चाहते हैं। पर जिनवाड़ी में जब मोक्ष की बात आती है, सच्चे स्वरूप की बात आती है तो निश्चय निश्चय की बात करते हैं। निश्चय, अरे जिनवाड़ी में उपदेश तो ऊंचे उठने का ही दिया जाता है। आप संसार लोगों से विरक्ति करके जब मंदिर तक आ गए, दया दान व्रत पूजा आदि करने लगे, तो फिर आपको क्यों उपदेश देना? परंतु गंभीरता से मेरी बात सुनना, जब तक आप दया दान पूजा धर्म आदि नहीं करते तब तक तो आपको उपदेश जिनवाणी में यही दिया जाता है कि सुनो, श्रावक के आचरण, श्रावक के आवश्यक 6 हैं: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। भैया जिनेन्द्र भगवान की पूजा करो, गुरु की उपासना करो, स्वाध्याय करो, संयम से रहो, व्यवहार से रहो, तब धारण करो। परंतु जब आप ये सब करने लगे तब फिर आपको ये उपदेश है कि इनके साथ साथ ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। यहां रुक मत जाना, ठहर मत जाना, अटक मत जाना, भटक मत जाना। आगे जो तुम्हें मोक्ष तक पहुंचाएगा तो वो सरल गली या जगत में भव्य जन को शिव ज्ञान आत्मस्वरूप का अवलंबन संयम है।
पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल। संयम क्या है? संयम रत्न है। मनुष्य पर्याय धारण करने के बाद संयम धारण करने की भावना नहीं हुई, संयम धारण नहीं किया, तो फिर पता नहीं कब आपको ये पर्याय दोबारा मिले। प्रमादवश, विशाल भाई, कमजोरी वश, प्रमाद वश संयम धारण नहीं कर पा रहे हो, बात अलग है, परंतु भावना तो संयम धारण करने की होना चाहिए। आपको मालूम है पंचकल्याण को सब लोग जानते हैं ना? ज्ञान कल्याण के लिए बोलते हैं या हाँ ज्ञान कल्याण के लिए। पंचकल्याण किसने देखे? शुद्ध तेरा पंच पंचकल्याण देखिए विशाल भाई, देखिए भाई सब लोग देखिए, धर्म कुमार भैया नहीं देखे? अरे कैसे पंचकल्याण में जाओ भैया, पांचों कल्याणों का स्वरूप समझो। अभी हस्तिनापुर में पंच कल्याण होने वाले हैं, शायद मतलब 5 दिसंबर से, 5 दिसंबर को समाप्ति है शायद। डेट बता दूंगा मैं आपको, रजिस्ट्रेशन लिंक दे दूंगा, आप आओ, जरूर आओ, सच बोल रहा हूँ। देखने लायक भव्य पंच कल्याण होने वाला है चिदायतन का। हस्तिनापुर में हमारा नया संकुल खुल रहा है चिदायतन के नाम से। मंगलायतन के निर्देशन में उसका पूरा कार्य हुआ है, बहुत भव्य मंदिर बना है और देखने लायक पंच कल्याण होगा। ना भूतो ना भविष्य थी, ना भूतकाल में होगा ना भविष्य में होगा, भावना तो ऐसी है। सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर लो, दोबारा मिलना हो जाएगा। पंचकल्याण में जब तीर्थंकर परमात्मा की पालकी उठाना पड़ता है ना दीक्षा के लिए, तो देव और मानवों में चर्चा होती है। इसमें भी विकृति हो गई, कहीं कहीं देव और मानवों में लड़ाई कर देते, लड़ाई करवा देते। अरे कहां तो वो 1000 चक्रवर्तियों का बल एक देव में होता है, 1000 या 10,000 करेक्ट कर लेना, और देव और मानवों में लड़ाई हो गई, उठा के फेंक दे। लड़ाई नहीं होती, उनमें चर्चा होती है। देव और मानवों में चर्चा हुई, इस पालकी का हकदार कौन है? देव बोलते हैं कि जन्म के 6 महीने पूर्व से हम तीर्थंकर परमात्मा की सेवा में लगे हैं, 3 लोग के नाथ की सेवा में लगे हैं। 6 महीने पूर्व से, आपको मालूम है 6 महीने पूर्व से माता के गर्भ का जब मालूम चलता है कि तीर्थंकर परमात्मा माता के गर्भ में है, तो 6 महीने पूर्व रत्नों की वर्षा होती है पूरी नगरी में, नियमित। ऐसे तीर्थंकर का हमारा स्वरूप है कि जिसके जन्म के मालूम होते ही 6 महीने पूर्व रत्नों की वर्षा, एक एक रत्न की कीमत करोड़ों में, अरबों में, अमूल्य रत्न। देव कहते हैं कि हम जन्म से पूर्व ही तीर्थंकर परमात्मा की सेवा में लग जाते हैं, महल बनाते हैं, नगरी सजाते हैं। उनके जन्म के दिन, जन्म के बाद हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट सौदर मंदिर तांडव नृत्य करते हैं, उन्हें पांडुशिला तक ले जाते हैं। अरे उनका अभिषेक कराते हैं, व्यवस्थाएं कराते हैं, और जब उन्हें दीक्षा के लिए ले जाने की बारी आती है तो तुम लोग आगे नहीं चलेगा। ऐसा किससे बोलते हैं? देव किससे बोलते हैं?
मनुष्य को। से बोलते हैं। तब विद्याधर राजा बोलते हैं